इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है समघाती अवकल समीकरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी समघाती फंक्शन क्या होता है, समघाती फलन क्या होता है, और उसके बाद फिर देखा था कि समघाती अवकल समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको पहले हम देखेंगे कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स और y अपान y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स और ये x। अब इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करें कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो अगर हम इसको यहाँ से यह कर लेते हैं, यहाँ y है हमारे पास, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं y, और ये यहाँ से ये x हटाएंगे तो y बाई को हम इस तरह से ऐसे सेट करते हैं। तो यह हमें मिल जाएगा y बाई एक्स। यहाँ अंश और हर में y स्क्वायर एक्स स्क्वायर से अगर हम भाग दे देते हैं तो एक एक्स आपका y बाई एक्स हो जाएगा और एक एक्स से यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y बाई एक्स बचेगा। और यहाँ पर भी हर में भी एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं तो एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो दूसरा एक्स है यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर से अंश व हर में भाग देने पर जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यह हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन हमें dy बाई डी एक्स यह प्राप्त हो गया किस रूप का, g ऑफ y बाई एक्स का। यह है जिसमें यह घात क्या होगा, शून्य घात का अवकल, एक अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है। तो यह क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण है। यह समघाती अवकल समीकरण हमें यह भी किया इस फॉर्म का है। अब हम मानेंगे लेट y बाई एक्स इक्वल टू v या v इक्वल टू y इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यह हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा v कॉस v प्लस v साइन v अपान v साइन v माइनस कॉस v। यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल की तरह बदल देंगे। इसको हटा दिया जाए तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल की तरह बदलेंगे। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि यह समघाती अवकल फलन है, अवकल समीकरण है। अब हम इसको इस तरह से करते हैं तो यह हमें मिल जाएगा x डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू यह हो जाएगा आपका v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। यह मिल गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v, यह मिल जाएगा। और यह देख रहे हैं प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला v साइन v माइनस कॉस v। तो
इसको हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में बदलेंगे। 2b cos b अपान b sin b माइनस cos b, यह हमारा चेंज हो गया। अब हम ऐसे बदल सकते हैं b sin b माइनस cos b अपान 2b cos b इक्वल टू 1/x dx। तो यह हम देख रहे हैं कि जो b वाला है ये भी अलग हो गया और dx अलग, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 1/2 और यह मिल जाएगा हमें tan b से b कैंसिल हो जाएगा और tan b और माइनस यहाँ पर 1/b और यह cos b कैंसिल हो जाएगा। 1/2 दोनों में यह बाहर निकल जाएगा। dv इक्वल टू 1/x dx। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने का, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो tan b माइनस tan b dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/b dv इक्वल टू 1/x dx। यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो tan b का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है log sec b, log sec b माइनस log b इक्वल टू log x प्लस log c। तो यह 1/2 दोनों में है, ये कॉमन है, तो यह मिल जाएगा आपको 1/2 log sec b अपान b इक्वल टू log x c। और यह हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 को 1/2 उधर हम ले जाते हैं तो log sec b अपान b इक्वल टू 2 log x c, या फिर यह 2 को हम इसके पावर में कर दें तो यह कैंसिल हो जाएगा और log से log खत्म हो जाएगा। तो sec b अपान b इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर और b y इक्वल टू बी एक्स है तो b/x v इक्वल टू y/x। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू y/x अपान y/x इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर और यह हमें मिल जाएगा sec y/x इक्वल टू x/c स्क्वायर। तो यह जो है इस होमोजीनियस इक्वेशन का हल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका हल देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हमें देखना है कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, 1 प्लस e के पावर x अपान y dx इक्वल टू माइनस e के पावर x अपान y 1 माइनस एक्स वाई डी वाई, यह हो जाएगा। और इसको हम डी एक्स अपान डी वाई के फॉर्म में बदलेंगे। क्यों, अभी इसका हम कारण बताते हैं आपको। 1 माइनस एक्स अपान वाई अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स अपान वाई। तो देखिए, अगर ई की पावर एक्स अपान वाई रहे तब हमेशा यह हम कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस जो है डी एक्स अपान डी वाई के रूप में बनाए और यहाँ हम यह एक्स अपान वाई को भी मानेंगे। क्यों, क्योंकि ई की पावर एक्स अपान वाई है, इसको भी मानेंगे तो इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर यह y/x को अगर हम भी मानते हैं तो ये 1/b हो जाएगा और इंटीग्रेशन संभव नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जब भी इस तरह की प्रॉब्लम कोई भी हमें मिले तो यह ध्यान देना है कि हमारा ई की पावर अगर एक्स अपान वाई है तो हमेशा जो है डी एक्स अपान डी वाई में होमोजीनियस बनाएंगे ताकि हम आसानी से इंटीग्रेशन कर पाए। अगर यह हमारा ई की पावर y/x है तब हम जो है इसको dy/dx के ही रूप में बनाएंगे, अदरवाइज ये हमारा इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम इसको dx/dy के रूप में बना लिए। अब हमें यह देखना है कि यह होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस के लिए क्या होता है कि इसकी घात को हम चेक करते हैं
तो ये y/x के फॉर्म में है, तो यह भी एक ऑर्डर का है, यह भी है, तो यह क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण है। इसे हम रखेंगे तो हमें यह क्या मिल जाएगा, यह एक क्या है, यह एक समघाती अवकल समीकरण है। तब अब हम यहाँ पर मानेंगे क्या, माना x/y v। कारण हम बताए अभी क्यों ऐसा किए, या तो फिर x बराबर v y, तो यहाँ से हमें dx प्राप्त हो जाएगा, v प्लस dy/dx, और ये y dy के सापेक्ष होनी चाहिए, तो dx/dy हमें निकालना है, तो v कांस्टेंट, y का 1 हो जाएगा, y dv/dy, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यह v प्लस y dv/dy इक्वल टू e की पावर v 1 माइनस v अपान 1 प्लस e की पावर v। अब हम वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे, तो v को v के पास ले जाते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा y dv/dy इक्वल टू माइनस e की पावर v और प्लस v e की पावर v अपान 1 प्लस e की पावर v माइनस यह वाला v जो है उधर चला जाएगा, और यह हमें मिल जाएगा y dv/dy इक्वल टू माइनस e की पावर v प्लस v e की पावर v माइनस v माइनस v e की पावर v अपान 1 प्लस e की पावर v। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, dv/dy इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो v प्लस e की पावर v अपान 1 प्लस e की पावर v, और 1 प्लस e की पावर v अपान v प्लस e की पावर v dv, एक पास कर लेते हैं, माइनस 1 अपान y dy, यह हो जाएगा 1 अपान y dy। अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यह देखते हैं कि इसका अवकलन जब करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें v का 1 e की पावर v का अवकलन e की पावर v, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log v प्लस e की पावर v, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और माइनस log y प्लस log c, कांस्टेंट डायरेक्ट कर लेंगे हम, तो यह हमें मिलेगा log v प्लस e की पावर v इक्वल टू log c अपान y। log से log हम हटा देंगे, v की वैल्यू क्या होता है, v बराबर यहाँ से हमें मिलेगा x अपान y, तो x अपान y प्लस e की पावर x अपान y इक्वल टू c, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपान y, v की वैल्यू ही रखा था, और यह मिल जाएगा हमें x प्लस y e की पावर x अपान y इक्वल टू c। तो इस तरह से इसका यह हल होगा। तो जब भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमें मिलता है e के पावर y में, तो हम यह ध्यान देते हैं कि e के पावर y में x अपान y है कि y अपान x। अगर x अपान y है तो समघाती हम अवकल समीकरण dx अपान dy के फॉर्म में बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि यह हमें दिख रहा है यह किस फॉर्म का है, x अपान y का है, तो यह अवकल समीकरण बनाएंगे। और अगर यह y/x है तो यहाँ हम dy/dx का फॉर्म बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में यह कंडीशनल क्वेश्चन है। इसमें यह आपको दिया हुआ है, यह समीकरण दिया है, कंडीशन यह दिया है कि y बराबर 1 जब x बराबर 1 है। अगर यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 1। इसको हम यह कंडीशन लगा करके हमें यह ज्ञात करना है। पहले हम इसको चेक करेंगे कि यह होमोजीनियस है कि नहीं। तो इसको हम x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। यह देख रहे हैं कि अंश और हर, अंश भी एक घात का है और हर भी एक घात में ही है। तो इसको जब हम यह अगर एफ एक्स बराबर है और लैम्डा एक्स रखेंगे तो यह 0 घात का जो है समघाती अवकल समीकरण मिल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि यह क्या है, यह एक समघाती अवकल समीकरण है। अब तो आप इसको समझ ही लिए हैं और देखते ही पहचान लेंगे कि समघाती है कि नहीं। समघाती अवकल समीकरण है। अब हम मान लेंगे, माना y इक्वल टू डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पुट करेंगे तो वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स अपान वी एक्स प्लस एक्स, और यह हमें मिल जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे डी माइनस 1 और डी प्लस 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद डी को हम एक साइड कर लें तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी माइनस 1 डी प्लस 1 और माइनस डी, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी अपान डी प्लस 1, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस डी अपान 1 प्लस डी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह मिल जाएगा और माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स, यह हमारा बचेगा। अब हम इसको अलग अलग करें या दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेंगे। तो जब इंटीग्रेशन लेंगे और तब इसको हम और सॉल्व करेंगे तब ये हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में बदलेगा। यह हो गया और प्लस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो और इसका अवकलन यह हमें मिल जाएगा 1 का 0 और वी स्क्वायर का 2v, तो इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट जानकारी मिल जाएगी। इसका इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, तो tan इनवर्स v प्लस 1 अपान 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा v प्लस लॉग, इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर और लॉग सी बाई एक्स, यह हो जाएगा। और अगर हम वैल्यू इसका रख दें tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस लॉग, अगर हम लॉग को एक साइड भी ले जाते हैं उस साइड भी ले जाते हैं तब इसकी वैल्यू रखते हैं इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी से यह हो जाएगा इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यह मिल गया। और यहाँ बी की वैल्यू हम रखेंगे तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर। और ये अब हमारा कैलकुलेट हो चुका है। थोड़ा और बाकी इसको कर लेते हैं। तो यह हमें मिल जाएगा। कंडीशन अभी इसमें कंडीशन भी लगाना है। तो यह हमें मिला क्या, tan इनवर्स ये है, तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग, एक एक्स एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो सी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कंडीशन में लगाएंगे जब एक्स इक्वल टू 1 तो वाई भी 1, तो एक्स और वाई की जगह 1 रखें, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू लॉग सी एक्स, एक्स की जगह 1 और वाई भी 1, तो 1 प्लस 1 ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। और लॉग इसकी वैल्यू पाई बाई 4 इक्वल टू लॉग सी बाई अंडर रूट 2। तो यह मिल जाएगा सी इक्वल टू सी बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू ई की पावर पाई बाई 4 और सी बराबर अंडर रूट 2 ई की पावर पाई बाई 4। तो यह सी मिल गया। अब सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ 1 में कर दें, तो हमें हल इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, तो यह मिल जाएगा हमें समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग आप चाहे तो यहीं पे कर लीजिए, लॉग ई की पावर कर देते हैं इसको, और सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 ई की पावर पाई बाई 4 एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई भी प्रश्न दिया हुआ है और वह होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस फंक्शन को पहले हम पहचानेंगे, ऐसे अवकल समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी कंडीशन दिया हुआ है लगा करके यह सी कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे और इसका हल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह नीचे सारे क्वेश्चन 11 से लेकर के नीचे वाले एनसीईआरटी के जितने भी हैं वो कंडीशनल ही है, उसमें जो प्रतिबंध दिया है उसी की सहायता से हमें ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यह भी जो है उसी तरह से है, कंडीशनल है, इसमें भी प्रतिबंध आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स पहले ज्ञात कर लें, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, और यहाँ से हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स माइनस वाई अपान एक्स अपान माइनस एक्स, माइनस चिन्ह के साथ यह हो जाएगा। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स माइनस है तो अंदर गुणा कर देंगे हम, तो ये y बाई एक्स पहले लिख देते हैं, y बाई एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर y बाई एक्स। तो यह हम देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है जी y बाई एक्स की फॉर्म का है, तो यह क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, एक समघाती अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है। तो जब ये समघाती अवकल समीकरण होगा तब हम मानेंगे लेट y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स
तो यह v हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर v। यह मिल गया हमें। अब इसके बाद हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलेंगे। तो ये v से v भी कैंसिल कर दीजिए और माइनस साइन स्क्वायर v। तो 1 साइन स्क्वायर v dv इक्वल टू माइनस के साथ ले लेते हैं 1/x dx। यह मिल गया हमें। अब यह उल्टा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर v dv और 1/x dx। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर v इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉट v और इसका log x प्लस मान लिखते हैं log c कॉन्स्टेंट। तो कॉट v की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर। तो v इक्वल टू y/x इक्वल टू log x प्लस log c, या चाहे तो इसको log xc कर सकते हैं xc। यह मिल गया। अब कंडीशन करते हैं x बराबर 1 तो y इक्वल टू π/4। तो x बराबर 1 है तो y का कॉट π/4 इक्वल टू log x1 हो जाएगा। c निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू 1 log c। तो c इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये log c है, log c की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा e की पावर 1। तो आपको 0 e की पावर 1 मिलेगा ना। तो यह मिल जाएगा c इक्वल टू e की पावर 1 या e मिल गया कांस्टेंट की वैल्यू। और अब यह c का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यह मिल जाएगा हमें आंसर कॉट y/x इक्वल टू log e और यह इसका हल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि शेष बचे हुए प्रश्नों को अगर वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम कैसे करेंगे और पहले उसको हम पहचानेंगे, उसके बाद उसके जो नियम है उसके नियम को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका कंडीशनल है तो उस कंडीशन को रख करके कांस्टेंट की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे और कांस्टेंट का मान उसमें रख करके उसका संपूर्ण हल ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस चैप्टर को समझा और पढ़ा। शेष कुछ क्वेश्चन बाकी हैं उसको जो है सभी स्टूडेंट खुद प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, जिससे कि उनको यह ज्ञात हो सके कि उनको ये चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं। धन्यवाद।